राजू जी, ये पर्यटक स्थल है, इसकी स्थिति बताइए, क्या स्थिति है? बहुत दयनीय स्थिति है। अच्छा है, ये लाइट वगैरह की लाइट वायरिंग हो चुका है। जी हाँ, कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन उस बना यहाँ दूर दूर से लोग आवे, इसको रमणीक जगह बना दिया जाए, पोखरा को उदारीकरण करा दिया जाए। बात है 60 लाख रुपए की ये योजना थी और इस योजना नया बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम सीतामढ़ी के बतनाहा प्रखंड के पंथ पाकर में हैं। आप सामने देख रहे हैं एक बिल्डिंग बनी हुई है। ये पंथ पाकर में पर्यटन भवन बनाया गया है। आप साफ देख रहे हैं पर्यटक भवन है, लेकिन क्या स्थिति है हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे। सरकार के द्वारा एक तरफ सरकार काफ़ी दावे कर रही हैं कि हम रामायण से जुड़े हुए जो भी स्थल हैं उनके विकास पे ध्यान देंगे। भगवान श्री राम सर्किट बनाया गया है, माँ जानकी सीता के लिए सर्किट बनाया गया है और उसमें जो भी स्थल शामिल है उनके विकास पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत है कि सिर्फ कागज़ों में विकास हो रहा है, कागज़ों में ही बड़ी बड़ी बातें हो रही है। जब ज़मीन पर हम जाते हैं, जीरो रिपोर्टिंग होती है, ज़मीन पर जाकर हम लोगों से मिलते हैं, उस स्थल का निरीक्षण करते हैं तो ये पाते हैं कि वो सिर्फ दिखावा मात्र है, ज़मीनी सच्चाई कुछ और है। ये ग्रामीण हैं जो पंथ पाकर के रहने वाले हैं। माँ सीता की डोली यहाँ पे उतरी थी और बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ की जनता को ठगा गया है और ये यूँ कहें कि भगवान को लोगों ने ठगने का काम किया है, माँ सीता को ठगने का काम किया है। और आप सामने एक भवन जो हम बता रहे हैं आपको कि ये पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है, लेकिन न दरवाजे हैं न खिड़की है, कुछ भी नहीं है। सामने कुछ ग्रामीण हम इनसे जानेंगे क्या स्थिति है यहाँ की। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राजू शाही मेरा नाम। राजू जी, ये पर्यटक स्थल है, इसकी स्थिति बताइए, क्या स्थिति है? बहुत दयनीय स्थिति है। कभी कोई अफसर आते हैं देखभाल करने के? कोई नहीं आते हैं। इसका आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ। बड़ी बात है, उद्घाटन भी नहीं हुआ है और ये पर्यटक स्थल सिर्फ कागजों में बनाकर दिखावे के लिए बनाकर एक ईंटा का ढांचा खड़ा कर दिया गया है ताकि दिखावे के लिए रहे। आप जाके सामने देख रहे हैं पर्यटक स्थल में ये आपको जंगल झाड़ रखा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। पीछे पर्यटक स्थल के पीछे जो है वो एक पोखर भी है, लेकिन वो जलकुंभी से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के लोग आखिरकार हिंदुओं की भावनाओं से लगातार क्यों खेल रहे हैं? प्रश्न उठता है कि हिंदुओं की भावना से क्यों खेला जा रहा है। कहीं लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। हम स्थानीय स्तर पे लोगों से बात करेंगे। क्या सर नाम हुआ आपका? रविंदर शाही। रविंदर जी, यहाँ पे क्या व्यवस्था है? लाइट वगैरह की? लाइट वायरिंग हो चुका है। जी हाँ, कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन कनेक्शन नहीं है। बड़ी बात है कि ये पर्यटन स्थल बनाया गया है, लेकिन कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। कोई बिजली का तार, सामने बिजली का पोल है, लेकिन ये इस पर्यटक भवन जो बना हुआ है इसमें बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है। समरसेबुल लगा हुआ है, समरसेबुल, जी हाँ, वो चालू नहीं है। क्या? समरसेबुल बना लगा, जी हाँ, लेकिन चालू नहीं है पानी। मतलब ये सिर्फ एक दिखावे का, देख रहे हैं सामने सिर्फ दिखावे का काम किया गया है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कल भी नहीं है। जी, एक हम अंदर भी जाकर देखेंगे अंदर भी क्या है। अंदर की जो व्यवस्था है बहुत ही दुखदाई है। आखिरकार हिंदुओं की भावना से क्यों खेला जा रहा है? क्यों हिंदुओं के स्थल को विकसित नहीं किया जा रहा है? ये प्रश्न है, कहीं ना कहीं प्रश्न है। हमारे सामने कुछ ग्रामीण आए हुए हैं, इनसे हम बात अभी आपको किए हैं और भी जानेंगे। राजू जी, और भी बताइए, कभी आप लोग इसके लिए सरकार से मिले? कभी डीएम वगैरह चाहे ये वीडियो वगैरह को कहा कि भाई इसको विकसित किया जाए? हाँ, दरखास्त पड़ा, सबको कहा गया, मगर आज तक कोई मतलब इस पर कोई सुनवाई नहीं। बड़ी बात है, कोई सुनवाई नहीं की गई। आखिरकार क्या हो रहा है? आखिरकार ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लगातार ये समाज में ये प्रश्न है, हर जनता सरकार से पूछ रही है कि हिंदुओं के जो भी धार्मिक स्थल हैं उनसे जुड़े हुए जो भी स्थान हैं उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है। सामने देख रहे हैं ये पोखर है। अगर सरकार चाहे तो इसको बहुत अच्छे ढंग से विकसित कर सकती है। सुंदर पर्यटक स्थल हो सकते हैं, देश विदेश से लोग आ सकते हैं। ये जलकुंभी से भरा हुआ ये पोखर है। आप देख रहे हैं चारों तरफ जलकुंभी है और ये टंकी बनाई गई थी इस सर्किट हाउस के लिए, समरसेबल भी लगाया गया है। लेकिन बड़ी बात है कि कहीं बिजली का कनेक्शन ही नहीं दिया गया है कि कैसे ये चलेगा। कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है,
कोई लोग आकर यहाँ पे रुकते नहीं हैं। स्थानीय सब विधायक का यहाँ कोई योगदान है जी, और न ही स्थानीय बड़ा आरोप है, बड़ा आरोप है। योगदान पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सीतामढ़ी सुरेंद्र ठाकुर जी ने कहा है, क्या क्या कह रहे हैं सर, बताइए जरा। स्थानीय विधायक का कोई योगदान कोई नज़र नहीं है। माँ के चरणों के वास्ते यहाँ जो कि हाँ हम ये गेस्ट हाउस बना, यहाँ दूर दूर से लोग आवे, इसको रमणीक जगह बना दिया जाए, पोखरा को उदारीकरण करा दिया जाए, समरसेबुल को चालू करा दिया जाए, व्यवस्थित ढंग करा दिया जाए। ना इस पर स्थानीय सांसद सुनील कुमार पिंटू जी क्या कह रहे हैं सर? लैट्रिन का माने जो पाइप वायरिंग है वो समाप्त है, वो टूटा हुआ है, उसको फोटा लिया जाए। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि लैट्रिन की जो बनाई गई है, शौचालय जो बनाया गया उसका पाइप टूटा हुआ है, मतलब बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है ये गेस्ट हाउस। अव्यवस्था है, बहुत सारी बातें हैं, और ये कहीं ना कहीं सरकार को प्रश्न चिन्ह है कि जो विकास, खासकर नीतीश कुमार जी जो बड़ी बातें करते हैं विधानसभा में, बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, तो आखिरकार आप बिहार के जो धरोहर है, बिहार के जो धार्मिक धरोहर है, उसको विकास करने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है, जनता उनसे पूछ रही है। नया बिहार न्यूज़ की टीम उनसे पूछ रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा विकास काम की जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है विधानसभा में, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, आखिरकार ऐसा क्यों नहीं है? सामने देख रही हैं बिजली का कनेक्शन के लिए ये पूरा सब कुछ किया गया था, लेकिन क्या स्थिति बनी हुई है? ये झूठ मूठ का जो ये किताबी विकास, जिसे किताबी विकास कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ये सरकार को प्रश्न चिन्ह में खड़ा करता है कि आप ये सर्किट हाउस आपने बनाया है, ये आपने गेस्ट हाउस बनाया है, पर्यटक स्थल बनाया है, यहाँ लोग आके रहें, लेकिन कहीं कोई विकास नहीं दिख रहा है, खुला खुला है। ये आखिरकार ये बिहार के पर्यटन मंत्री, बिहार के जो व्यवस्थापक लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये लाखों रुपए खर्च करके जो ये गेस्ट हाउस बनाया गया है, वो जगह जगह से क्रैक हो रहा है। इस पे जांच होनी चाहिए कि जिस ठेकेदार ने इस गेस्ट हाउस को बनाया है, वो ठेकेदार क्या कर रहे हैं। उन्होंने पैसे का बंदरबाट करके, घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करके, देख रहे जगह जगह से ये पर्यटक स्थल चटक रहा है, कभी भी गिर सकता है। ये स्थिति बनी हुई है कि ये गिर सकता है, इसका कोई आधार नहीं है। ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के बलि वेदी पे चढ़ा हुआ ये गेस्ट हाउस बना हुआ है। आखिरकार बिहार विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें कर कर नीतीश कुमार जी लोगों का दिल जीतने का काम करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत है कि विकास जो है वो शून्य है। जनता को ठगने का काम किया जा रहा है, जनता को धोखा देने का काम किया जा रहा है। हम इस गेस्ट हाउस में और भी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं जो बताएगा कि ये गेस्ट हाउस जो है वो पूर्णतः घोटाले से बना हुआ गेस्ट हाउस है। उसमें टंकी लगाई गई है, उस टंकी की क्या स्थिति है? टंकी फूटा हुआ है। टंकी जो है एक लेयर की टंकी बनी हुई थी जो टूट चुका है। आप देखिए, एक लेयर की टंकी थी। नीतीश कुमार जी के जो भी योजनाएं हैं, वो सब योजनाएं भ्रष्टाचार से भरी हुई हैं। आप देखिए, ये टंकी रखने के लिए बनाया गया था, ये चबूतरा बनाया गया था, इसकी क्या स्थिति है? कहीं कोई बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया है इस गेस्ट हाउस में, कोई व्यवस्था नहीं है। टंकी जो है वो फूट चुकी है। भ्रष्टाचार के बलि वेदी पे चढ़ा हुआ ये गेस्ट हाउस जो जांच का विषय होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं कंपाउंड नहीं हुआ है, उसके वजह से भी मतलब बच्चा सब गेट। हाँ, मैं अब ये स्थानीय, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार यादव हुआ सर। अजय जी, क्या बता रहे थे आप? यहाँ पे मतलब टंकी उंकी सब का व्यवस्था दिया हुआ है, और नहीं लगने का वजह से टंकी उनकी भी फूट चुका है, गेट टूट भी मतलब टूट चुका है। क्यों, किसने तोड़ दिया ये? यहाँ का मतलब जो कंपाउंड नहीं है, खुला हुआ है, इसके वजह से मतलब टूट चुका है। अच्छा, कभी आप लोगों ने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि इस गेस्ट हाउस को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ? कितने का एस्टीमेट था ये? करीबन 60 लाख के लगभग लगा हुआ है लागत। बात है, 60 लाख रुपए की ये योजना थी, और इस योजना को बंदरबाट किया गया है 60 लाख रुपए में। लगता है कि 20 लाख के अंदर ये काम कर दिया गया है। 40 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, जो जांच का विषय है, जो देखने से लगता है कि ये ज़्यादा इस पे पैसे खर्च नहीं किए गए हैं, और कहीं ना कहीं और एक सिर्फ आपको ईंटा और सीमेंट लगाकर एक बिल्डिंग खड़ा कर दी गई है, धोखा देने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, सरकार को गुमराह करने के लिए ठेकेदारों ने ये काम किया है। बड़ी बात है ये बिहार में जो भी योजना हो, कोई भी योजना सरकार की जो है वो ज़मीनी स्तर पे जब उसकी जांच होती है, जब हम
ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उस जगह पे जाते हैं, तो पता लगता है कि पूरी की पूरी योजना जो है वो भ्रष्टाचार के बलि बेदी पे चढ़ चुकी है। आखिरकार बिहार में क्या हो रहा है? हम गेस्ट हाउस के छत पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि टंकी जो है वो टंकी वगैरह सब फूटी हुई है, कहीं बिजली का कनेक्शन नहीं है, पाइप का कनेक्शन नहीं। आप देख रहे हैं ये पाइप के लिए ऊपर से लाया गया था, चबूतरा बनाया गया था, सब कुछ। बड़ी बात है कि 60 लाख रुपए की योजना थी और योजना जो है पूरी तरह भ्रष्टाचार के बलि बेदी पे चढ़ चुका है। कौन लोग इसके जिम्मेवार हैं, किसने ये काम कराया, कौन ठेकेदार थे, ये तमाम बातों की जांच सरकार को करनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनको इस बात के लिए पकड़कर कार्रवाई करनी चाहिए। कारण जो है दीवार में जो है पीपल का पेड़ जम चुका है क्योंकि मेंटेनेंस नहीं है। आप दीवार जगह जगह से दीवार टूट रही है। आप देखिए ये दीवार की जो स्थिति है, दीवार जगह जगह से टूट रहा है। ये इतनी माँ सीता के पंथ पाकर, माँ सीता की जो डोली स्थल है पंथ पाकर, वहाँ जो गेस्ट हाउस बनाया गया है वो पूर्णतः भ्रष्टाचार से बना हुआ गेस्ट हाउस है। जगह जगह दीवारें टूट रही हैं और जब इसकी जांच की जाएगी, जब इंजीनियर आएंगे, जब जांच करेंगे तो ये पता लगेगा कि ये सिर्फ ईंट बालू जोड़कर बना दिया गया है, कहीं कोई अच्छी व्यवस्था नहीं दी गई है। चादरा वाला चौकट है ये, जी हाँ, और इसमें प्लाई डाला हुआ था। ये कहीं ना कहीं पूरी अव्यवस्था से बना हुआ गेस्ट हाउस है। धूप के कारण सीतामढ़ी के बतनाहा के पंथ पाकर में है। माँ सीता की ये डोली स्थल है, लेकिन ये जगह जो है सरकार के द्वारा उपेक्षित है। कोई विकास काम नहीं किया गया है। एक गेस्ट हाउस बनाया गया है जो गेस्ट हाउस पूर्णतः भ्रष्टाचार की बलि बेदी पे चढ़ा हुआ है। जनता में आक्रोश है, लेकिन जनता चुप है। आखिरकार सरकार के खिलाफ आवाज़ कौन उठाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और खासकर नीतीश कुमार जी जो ये बराबर कहते हैं कि मैं किसी को फंसाता नहीं हूँ, मैं किसी को बचाता नहीं हूँ, तो आखिरकार उनकी सभी योजनाएं भ्रष्टाचार की बलि बेदी पे क्यों चढ़ जाती है, ये जांच का विषय है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, सीतामढ़ी, बतनाहा, पंथ पाकर।